उत्तर भारत प्रसिद्ध शक्तिपीठ आस्था धाम कैला मां का चैत्र नवरात्रि लक्खी मेला आज से शुरू। आज 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेगा लक्खी मेला। मेले में 50 से 60 लाख श्रद्धालु मां के दरबार में धोख लगाकर मनौतियां मानते हैं। करौली के त्रिकूट पर्वत पर विराजित कैला मैया की महिमा अपार है। इस पावन शक्तिपीठ के प्रति लाखों भक्तों की अटूट श्रद्धा है। यही वजह है कि हर साल नवरात्र में भरने वाले कैला माता के मेले में आस्था का सैलाब सा उमड़ पड़ता है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है मां कैला देवी मंदिर। करौली जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 24 किलोमीटर दूर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य त्रिकूट पर्वत पर विराजमान कैला मैया मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं। इतिहासकारों के मुताबिक जो वर्तमान में कैला ग्राम है, करौली के यदुवंशी राजाओं के आधिपत्य में आने से पहले गागरोन के खींची राजपूतों के शासन में था। राजा मुकुंद दास ने सन 1116 में मंदिर की सेवा सुरक्षा का दायित्व राजकोष पर लेकर नियमित भोग प्रसाद और ज्योत की व्यवस्था करवा दी थी। राजा रघुदास ने लाल पत्थर से माता का मंदिर बनवाया। स्थानीय करौली रियासत द्वारा उसके बाद नियमित रूप से मंदिर प्रबंधन का कार्य किया जाता रहा। मां कैला देवी की मुख्य प्रतिमा के साथ मां चामुंडा की प्रतिमा भी विराजमान। मंदिर के पास ग्राम पितुपुरा के मीना परिवार ने अपनी भक्ति से देवी को प्रसन्न किया। तभी से उसी परिवार के वंशज देवी का भाव प्रकट करने गोठिया कहलाते हैं। करौली की स्थापना के बाद मंदिर की सार संभाल का कार्य यदुवंशी शासकों के द्वारा कराया जाने लगा। मेले के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत लांगुरिया को संबोधित करके गाए जाते हैं। कैला देवी के चैत्र मास का विशेष महत्व है। लगभग एक पखवाड़े तक चलने वाले लक्खी मेले में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दक्षिण भारतीय प्रदेशों तक के दर्शनार्थी आकर मां के दरबार में मनौतियां मानते हैं। 17 दिवसीय इस मेले का मुख्य आकर्षण प्रथम 5 दिन और अंतिम 4 दिनों में देखने को मिलता है। रोजाना लाखों की संख्या में दूर दराज के पदयात्री लंबे लंबे ध्वज लेकर लांगुरिया गीत गाते हुए आते हैं। मंदिर के समीप कलीसिल नदी में स्नान का भी विशेष महत्व है। करौली जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के सहयोग और आमजन द्वारा भी सभी स्थानों पर पदयात्रियों के लिए विशेष इंतजामात किए गए हैं। अनुमानित प्रतिवर्ष 50 से 60 लाख श्रद्धालु मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। मेले के दौरान महिला यात्री सुहाग के प्रतीक के रूप में हरे रंग की चूड़ियां और सिंदूर की खरीदारी करना नहीं भूलती है। वहीं नव दंपतियों द्वारा एक साथ दर्शन करना, बच्चों का मुंडन संस्कार की परंपरा भी यहां देखने को मिलती है। अधिकतर यात्री उत्तर प्रदेश के होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती के अंग जहां जहां गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्भव हुआ। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कैला देवी है। मान्यता है कि बाबा केदागिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में काली सिंध नदी के तट पर बाबा केदागिरी तपस्या किया करते थे। यहाँ के सघन जंगल में स्थित गिरी कंदराओं में एक दानव निवास करता था, जिसके कारण सन्यासी और आमजन परेशान थे। बाबा ने इन दैत्यों से क्षेत्र को मुक्त करने के लिए हिमलाज पर्वत पर आकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हो गई और उस दानव का काली सिंध नदी के तट पर वध किया, जहां एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस स्थान का नाम आज भी दानवदह के नाम से जाना जाता है। कैला देवी का मंदिर सफेद संगमरमर और लाल पत्थरों से निर्मित है। वर्तमान में कैला देवी मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, जिसके ट्रस्टी कृष्णचंद पाल है। मेले में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मेले में हिंडौन और करौली सहित अन्य आगारों की 336 से अधिक रोडवेज बसों को भी मेले में लगाया गया है। जगह जगह मिठाई, खिलौने, मनोरंजन करने वाले झूले, चक्री और खेल तमाशा दिखाने वाले भी जमा होते हैं। कैला देवी की कालीसिल नदी से भी लोगों की आस्था जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि कालीसिल नदी में स्नान के बाद दर्शन करने से ही कैला माता प्रसन्न होती है और देवी की जात पूरी होती है। नवरात्र पर 9 दिन तक माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। दर्शन करेंगे। पहले आप सभी लोग के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं भारतवर्ष के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और ये आश्वासन देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा। वो खुश होकर माँ के दरबार से जाएंगे। ऐसी पूर्ण व्यवस्था कैला देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से की गई है। हमने विभिन्न जगहों पर, जैसे रोडवेज स्टैंड से मंदिर तक निःशुल्क वाहन लगाए हैं। जो लोग अपने वाहन से नहीं आए वो उन वाहनों का उपयोग कर सकते हैं और मंदिर तक आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। जगह जगह पर पानी के प्याऊ की व्यवस्था, जगह जगह पर शौचालयों की व्यवस्था की गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उस 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं मंदिर से, एक मंदिर में और एक मंदिर के नीचे बड़ी धर्मशाला में। उन कंट्रोल रूम में लोग जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मंदिर पर आने के बाद उनको रेलिंग के अंदर पानी की बोतल्स की व्यवस्था की गई है। प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इसलिए
जो प्रतिबंधित नहीं है उस तरह की प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स हम सारे यात्रियों को देंगे, जिससे कि उनको इस गर्मी के मौसम पर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पूरी रेलिंग में उनके ऊपर केवड़े के जल के फॉगिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे जब वो मैया के सामने पहुँचे तो एकदम तरोताज़ा होकर अपनी मनोकामना मैया से कह सकें। एक और नवाचार इस बार किया है, आने वाले भक्तों को प्रसाद में काफ़ी बार देखा गया कि मूल्य निर्धारित न होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस बार मंदिर ट्रस्ट ने 70 प्रसाद काउंटर बनाए हैं, जो यहाँ के निवासियों को निःशुल्क दिए गए हैं उनको संचालन करने के लिए। सारे प्रसाद काउंटरों में प्रसाद की मात्रा के बैग बना के ट्रस्ट की तरफ से दिए गए हैं। उन बैग्स में प्रसाद की मात्रा अंकित है, उसका मूल्य अंकित है, जिससे किसी भी तरह की लूट खसोट किसी भी यात्री के साथ ना हो सके और उनको शास्त्र सम्मत प्रसाद मैया को चढ़ाने को प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था भी की गई है।